ये चार लोग जी तोड़ मेहनत कर लें फिर भी पूरी जिंदगी गरीब रहते हैं। रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी कोई धन दौलत नहीं टिकता है। इस वीडियो को ध्यान से सुन लो, वरना जितनी भी मेहनत करोगे वह बेकार जाएगी। और हां, इस पवित्र कथा को अनादर ना करें, पूरा जरूर देखें। अगर आप श्री कृष्ण का भक्त है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये चार लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर लें पर इन्हें कभी धन नसीब नहीं होता। वे चार लोग कौन हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर उन्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, वीडियो बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो की एक एक बात ध्यान से सुनना और समझना और अपने जीवन में लागू करना। तो दोस्तों, आइए पहले इस मार्मिक कहानी को सुनते हैं। एक बार धरती पर एक बूढ़ी स्त्री की मृत्यु हो गई। उस महिला ने अपने जीवन में बहुत शुभ कर्म किए थे, खूब भगवान की पूजा अर्चना की थी। उसे लेने के लिए स्वयं धर्म देवता आए। धर्म उसकी आत्मा को लेकर चलने लगे। तब चलते चलते बीच रास्ते में उस बूढ़ी महिला ने पूछा, आप मुझे कहां लिए जा रहे हो? तब धर्म ने कहा, हे माई, मरने के बाद प्राणी को दूसरे लोक ले जाया जाता है। वही उसके पाप पुण्य देखकर उसकी गति निर्धारित की जाती है। बुरे कर्म करने वाले को नरक भेज दिया जाता है और अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग भेज दिया जाता है। और जिसके बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं उसे भगवान के धाम बैकुंठ भेज दिया जाता है। तब वो बूढ़ी महिला पूछती है कि आप मुझे स्वर्ग भेजेंगे या नरक में? तब धर्मराज कहते हैं, हे माई, तुमने अपने जीवन में निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति की है, इसीलिए तुम न नरक की अधिकारी हो न स्वर्ग की। तुम्हें भगवान के धाम में जाना है। धर्मराज का उत्तर सुनकर बूढ़ी मां बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उन्होंने धर्मराज से एक इच्छा जाहिर की कि वो स्वर्ग और नरक को देखना चाहती है कि वो कैसा होता है और उसमें प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अक्सर मैंने धरती पर लोगों को कहते सुना है कि स्वर्ग में लोग बहुत सुखी रहते हैं और नरक में बहुत दुखी। ये बात कितनी सही है? मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें नरक में किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं। धर्म ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी नरक और स्वर्ग देखने की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से ही बैकुंठ को चलते हैं। इतना कहकर धर्म ने विमान नरक लोक की ओर घुमा दिया। बूढ़ी महिला नरकवासियों की स्थिति जानने के लिए नरक लोक के अंदर गई। वहां पहुंचकर उसे प्राणियों के रोने चीखने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बूढ़ी मां उन प्राणियों के पास पहुंची तो देखा कि नरकवासी बहुत ही दुबले पतले, कमजोर, रोगग्रस्त हैं। सब बुरी तरह से करहा रहे थे। बूढ़ी महिला ने एक नरकवासी से पूछा कि आप लोगों की तो बहुत ही बुरी दशा है, आप लोग इतने कमजोर क्यों हो? क्या यमराज नरकवासियों को भोजन नहीं देते? तब उसने बताया, हे माई, जब से हम नरक में आए हैं तब से अब तक हमने कुछ नहीं खाया है। पेट में जब भूख लगती है तो चीखने चिल्लाने के अलावा हम कुछ कर नहीं पाते। भूख से हम सबकी आत्माएं तड़प रही हैं। दोस्तों, बूढ़ी महिला ने नरक में एक अजीब बात देखी। वहां एक खीर से भरा हुआ बहुत बड़ा पतीला रखा हुआ था, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी। उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। पर अजीब बात यह थी कि वो पतीला 300 फुट ऊपर रखा हुआ था। वहां पहुंचना किसी भी नरकवासी के बस की बात नहीं थी। वे सब खीर की सुगंध तो ले सकते थे पर खीर को खा नहीं सकते थे। बुजुर्ग महिला ने पूछा, भाई, आप कह रहे हो कि हमने आज तक कुछ नहीं खाया है, पर यहां तो यमराज ने आपके भोजन की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। खीर से भरा पतीला रखा है, उसके पास एक चमचा भी रखा है। आप लोग उसे खीर को निकालकर खाते क्यों नहीं? तब वो नरकवासी बोला, माई, हम खीर कैसे खाएं? वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर रखी हुई है। हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। बूढ़ी मां को उनकी इस दशा पर बहुत तरस आया। फिर सोचा, शायद भगवान ने इन्हें यही दंड निर्धारित किया होगा। भोजन उपलब्ध होने पर भी खाने को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए भूख से बेहाल होकर चीख रहे हैं। बूढ़ी महिला नरकवासियों को देखने के बाद स्वर्ग में गई। वहां भी वही स्थिति थी। खीर का बड़ा सा पतीला 200 फीट ऊपर रखा हुआ था।
स्वर्गवासी लोग बड़े ही हष्ट पुष्ट और खुशहाल दिख रहे थे।